हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फसलों के बारे में कि भारत की कौन कौन सी मुख्य फसल हैं जो भारत में होती तो और इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं जिन्हें बोला जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, मतलब ये तो हो गया इनका क्रम हो गया कि मतलब ये रबी की फसलें हो गई। रबी में कौन कौन सी फसलें आती, जायद में कौन कौन सी आती, खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस आज हम जानेंगे, वो भी ट्रिक्स है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें होती, कौन कौन सी ये बताई मैंने, रबी की, खरीफ की और जायद की। ये 3 प्रकार की फसल है। तो इन्हें ये देख लो, ये पहले सबसे पहले कि कब से कब तक बोई जाती है। सबसे पहले देखो खरीफ को, खरीफ बोई जाती। देखो खरीफ से ऐसा याद रख लो, खराब मौसम में जो बोई जाती। खराब मौसम हमारे यहाँ कब होता, वो होता जुलाई से अगस्त सितंबर तक, सितंबर मान लो, अगस्त सितंबर तक। तो ये इस मौसम में बोई जाती, खराब मौसम में। तो ये क्या हो गया, खरीफ की फसल जून से सितंबर के महीने में बोई जाती और अक्टूबर और नवंबर में ये काट ली जाती। और ये देखो रबी की फसल जो होती, ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती और मार्च अप्रैल में काट ली जाती। मार्च अप्रैल में काट ली जाती। बची क्या, जायद की फसल। जायद जो होती, ये खरीफ और रबी के बीच में फसल बो दी जाती है। जैसे तुमने देखा होगा, ककड़ी होती, खीरा होता, जो हम गर्मियों में खाते हैं ना, जैसे सलाद के रूप में तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब क्या होती, जायद की फसलें होती। और ये कब बोई जाती, इस रबी की फसल को काटने के बाद। रबी की फसल कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती। फरवरी से शुरुआत हो जाती है, वैसे मार्च अप्रैल नॉर्मली है, मार्च अप्रैल। जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती और जून जुलाई में काट ली जाती। जायद की फसल याद रखियो, मैंने तुम्हें सारी फसलें बता दी। खरीफ जून से सितंबर तक बोई जाती, जून जुलाई मान लो, जुलाई से सितंबर तक, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती। रबी की फसल जो होती है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती, मार्च अप्रैल में काट ली जाती। और जो जायद की फसल होती वो हम मार्च अप्रैल में बोते और जून जुलाई में काट लेते। तो ये पॉइंट याद रखिए, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी। अब हम ये देखते हैं कि ये खरीफ की फसल कौन कौन सी होती, रबी की फसल कौन कौन सी होती, क्योंकि एग्जाम में वो ये पूछ लेता है कि निम्न में से बताओ रबी की फसल कौन सी है या खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये पूछ लेता है वो। सबसे पहले रबी की फसल के बारे में बात करते हैं। तो देखो रबी की फसल कौन कौन सी होती, एक तो होती आलू, जो आलू होता, राई होती, जौ होता, सरसों, चना, गेहूं, मटर, मसूर, ये सारी की सारी कौन सी फसलें होती, रबी की फसल होती। तो ये पॉइंट याद रखियो, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, मसूर। तो ये रबी की फसलें हो गई। अब इन्हें याद करने की ट्रिक देख लो क्या है। देखो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, गम में डूबा। देखो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब रबी से क्या हो गया, रबी से हो गया रबी की फसल हो गई है, रबी की फसल। आ से क्या हो गया, आलू हो गया, आ से आलू। रे से क्या हो गया, राई हो गया। जू से क्या हो गया, जौ हो गया। ये तो ये क्या हो गया, आरजू से 3 फसल निकल गई, आ से आलू, रे से राई, जू से क्या हो गया, जो के इसमें साइलेंट है। सच्चे से क्या हो गया, सरसों, और ये जो इसका च है इससे क्या हो जाएगा, ये चना, सरसों चना। गे से क्या हो गया, गेहूं, गे से गेहूं। मैं से क्या हो गया, मटर हो गया। और में इससे क्या हो गया, मसूर हो गया। डूबा इसमें साइलेंट है। तो देखो इसमें एक तो ये साइलेंट है के, और एक डूबा साइलेंट है। बाकी सारे वर्ड के अर्थ हैं इसमें। तो आरजू के, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, मसूर। तो ये हो गई किसकी फसल, ये हो गई रबी की फसलें। देखो खरीफ की फसलें देखो, मक्का, मूंगफली, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार और कपास। तो कपास और लिख दूं मैं, यहां पर भी कपास रह गया, कपास। तो इसकी भी ट्रिक देखते हैं, चलो। देखो यहां पर तो लिखी हुई ट्रिक है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो ये क्या हो गई, सारी की ये सारी फसलें कहीं की हो गई, ये खरीफ की होगी। तो महर से देख लो, मैं से क्या हो गया, मक्का,
हर से क्या हो गया, देखो मक्का और मूंगफली, मक्का और मूंगफली क्या हो गया, ये महर हो गया, मैं से मक्का मूंगफली। हर से क्या हो गया, महर है ना, महर, महर क्या हो गया, हर से अरहर, तो याद रखिए इसका पीछे वाला अरहर, अरहर से अरहर। के इसमें नहीं है, देखो मैं यहाँ पे लिख दूं, के से क्या हो गया, कपास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कपास। अब देख लो, गै से क्या हो गया, गन्ना, गधे है ना, तो गै से क्या हो गया, गन्ना। धै से क्या हो गया, धान हो गया। ने इसमें साइलेंट है। दिल से क्या हो गया, तिलहन। देखो दिल तिल दोनों मैच हो रहे, तो दिल से तिलहन याद रख लियो। से ये इसमें साइलेंट है। बा से क्या हो गया, बाजरा। जा से क्या हो गया, ज्वार। और बजाया इसमें साइलेंट है। तो ये क्या, ये किसकी फसल हो गई, ये हो गई खरीफ की। एक बार फिर से देख लो, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, तो इसमें सारी फसल आ गई किसकी, खरीफ की। तो ये पॉइंट याद रखियो। कपास भी इसमें है, मैंने यहाँ पर लिख दी कपास। मक्का, मूंगफली, अरहर, कपास, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार। जायद की फसल देखो कौन कौन सी होती है, मौसमी सब्जी, जो तुम मौसमी सब्जी खाते हो ना, तो वे हो गई, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, ये सारी, ये सब क्या है, ये जायद की फसलें हैं। देखो इसका एक ट्रिक है, मौत की खीर, मौत की खीर। तो मो से क्या हो गया, मौसमी सब्जी। तय से क्या हो गया, तरबूज हो गया। की से क्या हो गया, ककड़ी। और खीर से खीरा, मौत की खीर। इसमें वो भी आता, खरबूजा भी आता, तो ये वो भी याद रखियो। तो मौत की खीर हो गई है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, और ये मैंने तुम्हें बता दी। और कमर्शियल फसल पूछ लेता हुआ एग्जाम में, बताओ निम्न में से कौन सी कमर्शियल फसल है, तो आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये 4 फसल कौन सी हो गई, कमर्शियल फसल हो गई, यानी कि नकदी फसल हो गई, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे ही देख लो, आग का तंबू। इसे याद करने की ट्रिक, आग का तंबू, तो ये याद रखियो। आ से आलू हो गया, गै से गन्ना हो गया, का से कपास, तंबाकू से तंबू से तंबाकू हो गया। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, मैंने तुम्हें बता दिया, आग का तंबू। दोस्तों अभी मैंने तुम्हें रबी की फसल बताई, खरीफ की फसल बता दी, जायद की फसलें बता दी, कमर्शियल फसलें बता दी, सारी फसलें मैंने तुम्हें इनके बारे में जानकारी दे दी विस्तार से। ये भी बता दिया कौन कौन से मंथ में ये बोई जाती। अगर इनसे रिलेटेड तुम्हारे मन में अभी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।